संगठन के दावे करने वाली पालिका बोर्ड द्वारा मसूरी शहर की समस्याओं को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देखिए, आज पालिका को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और इस 1 वर्ष पूर्ण होने पे पालिका द्वारा कोई भी ठोस रणनीति शहर की जो समस्या है उसके लिए नहीं बनाई गई और इसके साथ साथ जो ही स्वीकृत की गई और जो पार्किंग प्रोजेक्ट मेरे द्वारा स्वीकृत किए गए थे उनको रोक दिया गया है। देखिए, आज पालिका को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और इस 1 वर्ष पूर्ण होने पे पालिका द्वारा कोई भी ठोस रणनीति शहर की जो समस्या है उसके लिए नहीं बनाई गई और इसके साथ साथ जो 1 वर्ष पालिका का है वो पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। मैं आपको कुछ बिंदु इस पे बताना चाहूंगा। जिस तरीके से मसूरी की एक स्थानीय संस्था को जो षड्यंत्र के तहत जो 10 लाख रुपए में काम कर रही थी उसको 25 लाख रुपए में वो कार्य देना, एक महाराष्ट्र की कंपनी को वो कार्य देना, ये दर्शाता है कि किस तरीके से पालिका भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। इसके अलावा पिछले 1 साल में पालिका द्वारा किसी भी पार्किंग प्रोजेक्ट की डीपीआर नहीं बनाई गई, कोई भी पार्किंग प्रोजेक्ट पालिका द्वारा ना ही स्वीकृत की गई और जो पार्किंग प्रोजेक्ट मेरे द्वारा स्वीकृत किए गए थे उनको रोक दिया गया है। आज सिविल हॉस्पिटल की पार्किंग हो चाहे लाइब्रेरी की पार्किंग हो, इन सबको कैंसिल कर दिया गया है और ना ही इनके द्वारा कोई नई ऐसी योजनाएं शहर में लाई जा रही है जिससे कि हमारे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सके। इसके अलावा पालिका द्वारा 4 करोड़ रुपए के जो प्राकृतिक नाले हैं उनको बना दिया गया है केवल पैसों की बंदरबाट करने के लिए, अपने चेतों को फायदा पहुंचाने के लिए। इसलिए नाले बनाए जा रहे हैं क्योंकि वहीं से पत्थर आता है, वहीं से बजरी आती है और पुराने नालों को वहीं से रिपेयर करके बिल बनवा दिया जाता है। ये खुद ही एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आरोप है। इसके अलावा मसूरी की जो सड़कें हैं वो बहुत खराब हो चुकी है, खस्ता हाल सड़कें हैं। एक तरफ जहां हमारा लिंडौर बाजार सिंक हो रहा है, वहीं आप दूसरी जगह देखेंगे कि हुसैनगंज में एक चहेते के होटल को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए वो सड़क चौड़ी कर दी जाती है, लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा दर्शाता है, चीज दर्शाती है कि अपने चेतों को फायदा पहुंचाने के लिए पालिका काम कर रही है। मसूरी शहर में शौचालयों पे जिस तरीके से बंदरबाट हुई, जिसका पैसा मेरे टाइम पे डीपीआर बनी थी, इनके बोर्ड जब बैठी थी उससे पहले इनके पास उसका पैसा था, इनके द्वारा वो कार्य किए गए। लेकिन जिस तरीके से पुरानी टाइल्स को दोबारा से चिपकाकर कोई हाईटेक टॉयलेट ना बना के उस पैसों का बंदरबाट किया है, ये शहर से छुपी नहीं है। और इन सब शौचालयों के आप आज हाल आप खुद स्वयं जाके देख सकते हैं किस तरीके से उसपे एलेक्स चिपका कर उस पे वो एलेक्स चिपका के उनको नए कपड़े पहना दिए गए पुराने टॉयलेट्स को। सर देखिए ठीक है, हाँ मैं आपको सर। इसके बाद मसूरी में पहली बार मसूरी के इतिहास में एक बदुआ रैली जो पालिका के खिलाफ निकली है, ये एक बहुत बड़ा इनका जो अचीवमेंट है। और जिस तरीके से मसूरी के जो हमारे वेंडर्स थे गरीब, उनको उखाड़ फेंक दिया गया, ये इनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। ट्रिपल इंजन की दावा करने वाली ये सरकार द्वारा अभी तक सेंट मैरीज हॉस्पिटल को खुलवाने के लिए कोई भी सकारात्मक कोई कदम नहीं उठाया गया है। केवल अखबारों में और झूठा प्रचार करके कि हम हिमालयन इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं और फलाने को दे रहे हैं, अभी तक जो स्वास्थ्य सेवा है उसके लिए पालिका गंभीर नहीं है। एमपीजी कॉलेज में आज 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इनके द्वारा एक जो मैनेजमेंट कमेटी है वो नहीं बन पाई है। इससे अब स्पष्ट होता है कि आप जो शहर के बच्चे हैं उनके लिए आप किस तरीके से कितने जागरूक हैं, कितने आपको उनकी चिंता है, ये आपके इस कार्यकाल से मालूम चलती है। जब पालिका बोर्ड चुनाव हो रहे थे, मंत्री जी कहते थे कि हम पे जगह नहीं है, पालिका ने हमें जगह नहीं दी, हम पार्किंग नहीं बना पाए, हम आवासीय कॉलोनी नहीं बना पाए। लेकिन उसके आज 1 साल हो चुका है, इनकी बोर्ड है, लेकिन ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है आवासीय कॉलोनी का जिसमें शिफन कोट या स्थानीय जो गरीब लोग उनको आवास दिए जा सके, ना ही कोई पार्किंग के प्रोजेक्ट या कोई टूरिज्म की जगह डेवलप करने के लिए किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट की स्वीकृति इनके द्वारा की गई है। वर्तमान पालिका बोलती है कि हमने टाउन हॉल लोगों के लिए खोल दिया गया है, जनता के लिए खोल दिया है। मैं इनको बताना चाहूंगा, टाउन हॉल हरीश रावत जी की देन है। हरीश रावत जी द्वारा इसका
बनाया गया था और उसके बाद आपने 5 साल इसको बंद रखा। इसके लिए आपको मसूरी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से आप सरकार ने एमडीडी ने इसको बंद रखा, क्योंकि पालिका में हमारी बोर्ड थी, और आज आप उसका झूठा श्रेय ले रहे हैं कि पालिका की हमने जो टाउन हॉल है वो जनता के लिए खुला किया है। इसके अतिरिक्त पालिका बोर्ड को मैं चेताना चाहता हूँ, जिस तरीके से वे द्वेष भावना से काम कर रही है। आप मसूरी के, चाहे वो ठेकेदार हो, मसूरी नगर पालिका के कर्मचारी हो, शहर के व्यवसायी हो, हमारे वेंडर्स हो, आप जिस तरीके से उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उसके साथ साथ द्वेष भावना से उनके आप काम कर रहे हैं, एक नजर से उनको नहीं देख रहे हैं, ये स्वयं में दिखाता है कि आप एक द्वेष भावना से इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं और समय समय पर मैं ये जनता के बीच में इस चीज को लेके जाएंगे, और अगर इसमें सही तरीके से पालिका अपने जो वादे किए गए वो पूरे नहीं करती तो हम जनता के बीच में जाएंगे और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ न्यायालय जाने का कार्य करेंगे। देखिए, गर्ग क्लिनिक एक प्राइवेट क्लिनिक था और उस जगह को चौड़ीकरण करने के लिए उसका निर्माण, उसको वहां से ध्वस्तीकरण किया गया था। लेकिन आज कोर्ट ने भी ये माना है, कोर्ट ने भी ये रोक लगाई है कि वहां पे दोबारा निर्माण कराना सही उचित नहीं है। इसी कारण आज हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया हुआ है और जो अब क्योंकि वो मामला कोर्ट में है और जो कोर्ट सही समझेगा वही कोर्ट के आदेशों को हम इंतजार करेंगे। द्वारा देखिए, मेरे द्वारा जो भी प्लेन सर्टिफिकेट जारी किए हैं, क्योंकि वो ईओ की संस्तुति पे होते हैं और मेरी जो आप सारी रिपोर्ट्स वहाँ पे देख सकते हैं, मेरी रिपोर्ट्स में साफ लिखा हुआ है कि ईओ की संस्तुति पर ही जो जारी हुए हैं, विभागीय जो आख्या है उसके आधार पर ही जो प्लेन सर्टिफिकेट है वो ही जारी किए गए हैं। और पालिका, क्योंकि ये एक नगर पालिका अध्यक्ष का काम नहीं है, ये काम एक अधिशासी अधिकारी का है, उसके ही राइट्स उस पे हैं और उसी के सर्टिफिकेट पे वो जारी होती है। तो अगर कोई प्रिंट सर्टिफिकेट जारी हो रही है तो इसका जवाब वो देंगे। बिल्कुल, मैं तो कई बार खुले मन से कई बार बोल चुका हूँ कि ये पालिका बोर्ड खुद नहीं चला रहे हैं, इसको भारी व्यक्ति चला रहे हैं, कुछ व्यवसायी चला रहे हैं, होटल व्यवसायी और कुछ ठेकेदार चला रहे हैं, और एक कठपुतली जो पालिका अध्यक्ष है वो उनकी बनी हुई है, उनके कहने पे ही सारे कार्य किए जा रहे हैं और शहर के विकास पे किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर की जो ज्वलंत समस्या है उनको नजरअंदाज करते हुए खाने नालों में सारा पैसा लगाया जा रहा है। कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए थे, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, मैसेंग लॉज को चौड़ा करना कोई भ्रष्टाचार नहीं था, गड्डी खाना बंद कराना कोई भ्रष्टाचार नहीं था, लिंडौर पार्किंग बनाना कोई भ्रष्टाचार नहीं था, ये केवल एक मेरी छवि को धूमिल करने के लिए थे। आज तो इनकी सरकार है, आप देखिए ना कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी सरकार है, सब कुछ आप जांच करवाइए ना। आप मुझे बताए कि आपने यहाँ घोटाला हुआ, यहाँ घोटाले क्यों नहीं कराते, आज कहाँ चलेगा वो सब घोटाले। तो ये सब एक आरोप था और मैं तो खुलेआम इन पे आरोप लगाता हूँ कि आपने 10 लाख रुपए का काम 25 लाख रुपए में कैसे एक बाहर की महाराष्ट्र की कंपनी को दे दिया। स्थानीय कंपनी जो नो प्रॉफिट नो लॉस में थी, जिसमें स्थानीय लोग काम कर रहे थे, स्थानीय महिलाएं काम कर रही थी, उस कंपनी को हटा के एक बाहर की कंपनी को देने का क्या उद्देश्य आपका है? क्योंकि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।